या गुरु करण तब जानिए जब जग से ले छुड़ाए। जब जगत असार दिखने लगे, जगत में मन ना लगे, भगवान के भजन में मन लगने लगे, कथा अच्छी लगने लगे, वृंदावन अच्छा लगने लगे, नाम अच्छा लगने लगे, समझना आज तुम चेला बने। श्री राम जय राम जय राम। बोलो लाडली लाल की जय, सब संतन की जय। तो बाबा कबीर पर अपने गुरुदेव की भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा, ऐसा रंग चढ़ा। देखो गुरु सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन करना ही गुरु सेवा होती है। गुरुदेव कहें कि भैया ये करना है तो करना है, उस पर बिना विचार जो कर ले। श्रद्धावान को इसको कहते हैं श्रद्धा, जो अक्षर से अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करे वही सेवा होती है। आज्ञाकारी शिष्य, कबीर बाबा को जो आज्ञा मिलती वैसा वैसा वो करते। और भैया भजन करते 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 वो तो भगवान के भरोसे छोड़ गए अपने परिवार को और भजन करने लगे पेड़ के नीचे। 3 दिन बीत गए। है कोई ऐसा माई का लाल भगवान भरोसे छोड़ दे? 3 दिन बीत गए और बाबा कबीर उठे नहीं। 24 घंटा नॉन स्टॉप भजन, नाम जप, अखंड नाम जप। 3 दिन तक एक ही आसन में बैठकर और कहने लगे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, जन्म जन्म के ये तो मेरे, जन्म जन्म के ये तो मेरे। बस भगवान से कोई सच्चा रिश्ता जोड़े तो सही। और ये बिना गुरु कृपा के, बिना सत्संग की कृपा के सच्चा रिश्ता जुड़ नहीं सकता है, जुड़ ही नहीं सकता, यहीं गड़बड़ हो जाती है। इसलिए ठाकुर जी मिलना तो बहुत दूर की बात है, नाम में रस ही नहीं पैदा होता, सत्संग में रस ही पैदा नहीं होता। सत्संग में इतना जोर लगा के तो यहाँ आना पड़ता है, जैसे कोई भाई सुमेरु पर्वत उठा के ला रहे हों, इतना वजन, क्योंकि पापों का वजन इतना है, सत्संग में नहीं आ सकते। बेचारे ये निमंत्रण देने वाले निमंत्रण दे दे के थक जाए, लेकिन उनके कान पर जू ना रहेंगे। प्रेम से कहो राधे। कारण तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, पाप का वजन इतना है। पर लेकिन तुम्हें पूरी जो भगवान के लिए बुलाने जाते हैं, अनुमोदन करते हैं, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, उनको तुम्हें तो तुम्हारी नौकरी खरी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, वो आमे नाम है, उनकी अपनी भाव हैं भैया। हमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। और गाने वाले को भी उतना ही फल मिलता है, सुनने वाले को भी उतना ही फल मिलता है। यदि आप खूब गाओगे कीर्तन और ताली बजा बजा के, तो तुम्हारी ये सब शुद्ध हो जाएंगे, ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, इससे पाप निकल जाएंगे। इसलिए कथा सत्संग में जरूर आना चाहिए। जो कथा सत्संग में नहीं आएंगे वो डॉक्टरों के पास जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, और कभी यहाँ से काटेंगे उन्हें डॉक्टर, कभी यहाँ से काटेंगे, और बड़े राजी है कि 10 लाख रुपया दिलाएंगे। प्रेम से कहो राधे। और 10 लाख तो फिर चक्कर लगाएंगे, लाइन में खड़े रहेंगे, फिर यहाँ से खून निकालेंगे उनको। क्यों निकालेंगे? यानी राम नाम ना लियो, कभी यहाँ चचुआ लगाएंगे, कभी यहाँ लगाएंगे। अब बड़े राजी है कि बताएंगे इतना बढ़िया डॉक्टर हो। ओहो, 1 महीना में तो नंबर आवे आके। अच्छा, 2000 रुपये फीस है उसकी। राम नाम बिना लेगो, वह डॉक्टर की महिमा मंडन करेगा, कभी भगवान को भजन नहीं करेगा। और इतने प्यार से बैठा, प्यार से बैठा हुआ को 2000 न मिल रही वहाँ,
अब तुम फटकार लगाओगे तो आवेगो ना, कहीं दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएगो। प्रेम से कहो राधे। तो भगवान की कथा छोड़ के, भगवान को सत्संग छोड़ के, हरि नाम छोड़कर दुनिया का महिमा मंडन, और फिर एक पोट दवाई दे देगा वो डॉक्टर, उन दवाई ने खोल के दिखाओगे, लेके आओगे, देख ये दो तो खानी 4 गोली, दोपहर में खानी, यू ऐसे खानी। मतलब कहने का ये है कि जो आया है उसकी बुद्धि में भी दवाई और डॉक्टर घुसा देगा, भगवान का भजन वाक्य भी समाप्त कर देगा। प्रेम से कहो राधे राधे। इसलिए ये भगवान की बड़ी कृपा हो है कि जब ये ऐसे संसार से पीछा छूट जाए, छूटता नहीं है वैसे। और ये तो बहुत इतनी बढ़िया परंपरा चली है, कोई बीमार है जाए और बाकी कथा ना सुने तो वह बुरा लग जाए। जब तक वह की व्यथा ना सुने, वो आध घंटा तो बता दो ऐसे टेबल पे लेटे हो ऐसे, क्योंकि वह रट जाए ना, उस रोज सुबह से लेके सांझ तक सुनावेगा। अब ये समझना बीमारी का मतलब कोई पाप जागृत हुआ है। श्री राम जय राम जय राम। इसलिए भैया या तो हॉस्पिटलों के चक्कर लगाई हो या ठाकुर जी के चक्कर लगा लो, ये आपके ऊपर है। या फिर 84 में घूमते रही, फिर या 84 में घूमते रही। इसलिए कथा बीमारियों से बचाने का सर्वोत्तम साधन है, लड़ाई झगड़े से बचने का सर्वोत्तम साधन है। बाबा कबीर गए ना भजन करने के लिए, श्री राम जय राम जय राम। बाबा कबीर नाम में ऐसी रुचि उनकी हो गई है, और भगवान ने कहा है अनन्यान् चिन्तयन्तो मां ये जना पर्योपास्ते तेषाम् अभियोक्तानां योगक्षेमं वयाम्यहम्। गीता जी में ये प्रतिज्ञा की है भगवान ने। राधा